जो गोश्त का इस्तेमाल है वो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है, लेकिन रॉ या अंडर कुक्ड मीट जो कम गला हुआ गोश्त है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अल्कोहल पाकिस्तान के और एशिया के ट्रेंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा नहीं है अल्कोहल इंटेक, लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये ट्रेंड अब आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सोल्यूशन के फोरम से आपकी अवेयरनेस, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए वक्तन फ़वक्तन वीडियोस लेके आती रहती हूं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे कॉन्टैक्ट क्लिनिक का एड्रेस पूछते हैं, तो उसके लिए ये नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, आप इस पर मेरा PA होगा, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको सारा अपॉइंटमेंट की डिटेल दे देगा। अच्छा, आज हमने बात ये करनी है कि क्या प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। अब अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वही हम यही बात की कि प्रेगनेंसी में क्या चीज़ खा सकते हैं, क्या आपको लेना चाहिए, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेगनेंसी होते के साथ ही हमें छोड़ देनी चाहिए। तो सबसे जो पहली बात है, जो हमारे एशियन कल्चर का ट्रेंड है, वो है चाय। चाय बहुत ज़्यादा ली जाती है हमारे उसके अंदर, और चाय जो होती है वो बेसिकली चिलेटर होती है। चिलेटर का मतलब ये होता है कि इसमें एक कंपाउंड पाया जाता है फाइटिक एसिड, जो कि आयरन और कैल्शियम दोनों को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो आप अपनी चाय की इंटेक प्रेगनेंसी के साथ बहुत ज़्यादा कम कर दीजिए, कोशिश करें क्विट करने की, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 कप के ऊपर इस्तेफादा करें, इससे ज़्यादा आप इस्तेमाल ना करें। कॉफ़ी का इंटेक प्रेगनेंसी के अंदर बहुत इनकरेज नहीं किया जाता। अगर आप कॉफ़ी एडिक्ट हैं तो कोशिश करें कि 1 to 2 कप से ज़्यादा ना लें, और ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करें, क्योंकि ये स्टमक को थोड़ा सा इरिटेट भी करता है, और प्रेगनेंसी में वैसे भी आपको उल्टी मतली और इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, तो कॉफ़ी को आप अवॉइड करें। अल्कोहल पाकिस्तान के और एशिया के ट्रेंड के अंदर ये बहुत ज़्यादा नहीं है अल्कोहल इंटेक, लेकिन देखा ये जा रहा है कि ये ट्रेंड अब आ रहा है। तो अल्कोहल को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए प्रेगनेंसी के अंदर। ये बच्चे के अंदर बहुत सारे बनावटी निकाइज का बायस बनता है, बल्कि एक फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी होता है FAS के नाम से, जिसमें बच्चे में एक ख़ास किस्म का बनावटी निकाइज का पैटर्न होता है जो कि अल्कोहल के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अल्कोहल भी आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते हैं। चौथी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हम फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने का कहते हैं, लेकिन वो फल और सब्जियां प्रेगनेंसी में प्रॉपरली वॉश्ड होनी चाहिए, अच्छी तरह से धो के इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि सैल्मोनेला या कोई भी बैक्टीरिया आपको आपके स्टमक को अफेक्ट कर सकता है। उसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी में जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो हो गई होती है, और आप फल और सब्ज़ी जो भी इस्तेमाल करें उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वॉश करके इस्तेमाल करें। फलों में जो पाइनएप्पल है और इसके अलावा पपाया यानी पपीता और अनानास, वो कुछ फ्रूट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि आप प्रेगनेंसी के अंदर अर्ली प्रेगनेंसी में अवॉइड करें, और ख़ास करके कच्चा पपीता जो होता है उसको तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, और पाइनएप्पल को भी अवॉइड करें, क्योंकि इनकी बहुत वीक सी एसोसिएशन है प्री टर्म लेबर के साथ। बाकी सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा हमसे बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि अंडा वगैरह क्या हम स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, तो जी हाँ, अंडा बिल्कुल कुछ नहीं कहता, आप लें। फ़िश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर, बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी के अंदर प्रोटीन इंटेक जो होता है वो आपको स्टमक को प्रॉब्लम कर सकता है। एक ख़ास किस्म की फ़िश होती है जो हम प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। वो फ़िश होती है, उसको अवॉइड करने की वजह ये होती है कि वो समुद्री मछली होती है और उसके अंदर मरकरी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और मरकरी बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। रॉ फ़िश की जैसे सुशी वगैरह जो डिशेस होती हैं वो प्रेगनेंसी में हम इस्तेमाल करने का नहीं कहते, क्योंकि जो रॉ फ़िश होती है उसके अंदर बैक्टीरियाज़ हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोज़ोआज हो सकते हैं जो कि आपके अंदर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। जो गोश्त का इस्तेमाल है वो प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है, लेकिन रॉ या अंडर कुक्ड मीट जो कम गला हुआ गोश्त है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया होता है जो कि टॉक्सोप्लाज्मोसिस के नाम से जाना जाता है, उसका जो मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन होता है वो
अनकुक्ड या अंडर कुक्ड मीट होता है, यानी कि बग़ैर गलाया गया, जैसे सुशी वगैरह हो गई, या अंडर कुक्ड मीट के ज़रिए से होता है। अच्छी तरह प्रॉपर पका के आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो आपके कोल्ड मीट्स होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल जो बर्गर्स के अंदर जो पैटीज़ वगैरह इस्तेमाल होती हैं, ज़ाहिर है वो फ्रेश तो नहीं बनती हैं, दे आर फ्रोज़न आइटम्स। तो फ्रोज़न आइटम्स प्रेगनेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि फ्रोज़न आइटम्स को जब हम रीहीट करते हैं तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया जो कि पेट को ख़राब करता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आता है। और आप बेशक इसको तजर्बा करके देख लें, जब भी आप फ्रोज़न आइटम्स लेंगे तो आपका पेट अक्सर ख़राब हो जाता है, और अगर ये पेट ख़राब हो जाए तो मोशन के साथ साथ बच्चे को भी पानी की कमी जो है वो हो सकती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट्स हमसे बहुत पूछते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का हम क्या इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का जो नॉर्मल इस्तेमाल भी है वो एक हैंडफुल के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप हैंडफुल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा क्वांटिटी में आप कोशिश करें कि इसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल ना करें। और कोशिश करें कि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको आप सोक करें पानी में ओवरनाइट, और मॉर्निंग में उसका यूज़ करें। उससे उनकी जो डाइट्री कंटेंट है उसकी बायो अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है अद्वियात। हमारे यहाँ जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं वो ख़ुद से लेने का, कि सर में दर्द है तो ये खा लें, ये खा लें, कोई भी दवा डॉक्टर की हदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें। यहाँ तक कि जो फेडरल ड्रग मिनिस्ट्री है, या इवन जब हम बाहर होते, इस सब गोल भी जो प्रेग्नेंट पेशेंट होती थी वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तो अपने से मेडिसिन्स का या अपने दोस्त से पूछ के मेडिसिन्स का भी इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। कोई पुरानी बीमारी अगर आपको है तो अपनी डॉक्टर से उनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल, उनकी डोज़ किस हद तक बच्चे के लिए टॉलरेबल है, इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एक रिक्वेस्ट आती है कि जी मुझे रात को नींद नहीं आती है, कुछ नींद की दवाई दे दें। तो नींद की दवाई बहुत ही ख़तरनाक होती है, स्पेशली बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट को वो अफेक्ट करती है। उसके अंदर जो आपके डोपामिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं और जो बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी जो बनने की स्पीड होती है उसको स्लो कर देती है। तो देखा यह गया है कि इन बच्चों के अंदर ऑटिस्टिक होने का चांस ज़्यादा होता है। तो स्लीपिंग पिल्स भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा दूध के इस्तेमाल के बारे में बहुत सवाल आता है। सेम वही चीज़ कि आपने जो कच्चा दूध है वो किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करना, चाहे वो दूध सोडा है, आप दूध को प्रॉपर बॉईल करें, उसके ऊपर से एक्सेसिव फ़ैट उतार दें और उसके बाद जो है वो उसको इस्तेमाल करें, ताकि वो उसमें जो मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम है वो आपको मिल सके, ना कि बहुत ज़्यादा जो फ़ैट है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।